अक्षम्य में अब बात उस लुटेरी गैंग की जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। ये गैंग लोगों को लिफ्ट देती थी, फिर सुनसान जगह पर जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। इस गैंग का खुलासा देहरादून पुलिस ने किया है। लिफ्ट वाली लुटेरी गैंग का खुलासा। लिफ्ट देने के बहाने बनाते थे शिकार। पुलिस की गिरफ्त में नकाबपोश ये लोग उस गैंग के सदस्य हैं जिसने उत्तराखंड में कोहराम मचा रखा था। ये गैंग उत्तराखंड में सक्रिय था जो लोगों को लिफ्ट देने के बहाने अपना शिकार बनाया करता था। इस गैंग ने हाल में ही देहरादून में 2 लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने किया है खुलासा। लूट की घटनाएं हुई हैं और ये लूट की घटना एक रानी पोखरी में हुआ, एक आपका जो है लाल तप्पड़ डोईवाला क्षेत्र में हुआ। इसमें मनीष और इंद्रजीत बाजवा ये 2 लोग हैं। ये क्या करते हैं कि इनके पास i20 गाड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है। ये लिफ्ट देने के बहाने से पैसेंजर को उठाते हैं और लूट की घटना करते हैं। ये लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से लोगों को लिफ्ट देते थे और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर बंदूक के दम पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इस गैंग ने 6 अक्टूबर को भानियावाला तिराहे पर एक महिला को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद 7 अक्टूबर को इसी गैंग के लोगों ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर युवक को लिफ्ट देकर लूट लिया। गैंग चला गया हरिद्वार में इन्होंने जो है रेलवे स्टेशन के पास चले गए। वहाँ पर जो है जैसे टैक्सी वाले चलाते हैं, भाई किसी को देहरादून तो नहीं जाना है, और उन्होंने कहा कि हम वही किराया लेंगे जो एक रोडवेज से वाले लेते हैं। वहाँ पर जाकर के फिर सुनसान सेठ गाड़ी वाले सड़क पर ले जा कर के इससे 600 रुपया ATM और साथ साथ जो है मोबाइल फ़ोन छीन लिया उन्होंने। दोनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को डोईवाला की थाना रोड से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। अक्षम्य में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी उत्तराखंड में कानून के राज और अमन चैन को चुनौती देने वाली वो बड़ी खबरें जो सावधान भी करती हैं और खबरदार भी। अपने टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे एक युवक ने दूसरे युवक की पीट कर हत्या कर दी। शराब के नशे में दोनों की कहासुनी हुई, जिसके बाद फिल्मी स्टाइल में नशे में धुत युवक ने इस अक्षम्य वारदात को अंजाम दिया। दूसरी बड़ी खबर होगी काशी की। काशी के एक होटल का कैमरा कांड आपको दिखाएंगे, कैसे पश्चिम बंगाल से आई महिलाओं की टीम को इस होटल में रुकना भारी पड़ गया। यहां डोरमेट्री में लगे हुए कैमरे में महिलाओं को कपड़े बदलने का वीडियो इनका कैमरे में कैद हो गया। तीसरी बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर नाबालिग के साथ हैवानियत की गई। गांव का ही एक युवक हैवान बन गया जिसने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। चौथी अक्षम्य वारदात मथुरा से, जहां पर पूजा को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक आ गई। आपको सावधान करती इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में एक शराबी ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। नशे में धुत आरोपी तब तक मारता रहा जब तक युवक अचेत नहीं हो गया। इस अक्षम्य वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या। चेहरे और सीने पर बेरहमी से वार। एक शख्स की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। लोग देखते रहे और शराब के नशे में धुत युवक उसे पीटता रहा। जमीन पर गिरे एक युवक पर पहले तो फिल्मी स्टाइल में कहुनी से कई वार किए गए, फिर ईंट पत्थर और लात मारी गई। हैरानी की बात यह है कि कई लोग इस अक्षम्य वारदात को देखते रहे, लेकिन कोई भी इस युवक को बचाने आगे नहीं आया। बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों ने पहले तो बैठकर आपस में शराब पी और उसके बाद हुई मामूली कहासुनी में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर एक के बाद एक लात, घूंसों और पत्थर से बात कर उसको अधमरा कर दिया, जिसकी
अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया के मुताबिक दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों ही शराब के नशे में बताए जा रहे हैं। हालांकि वीडियो के अंत में जरूर एक युवक आता है और हमलावर का हाथ पकड़कर उसके हाथ से ईंट छीनने का प्रयास करता है। शराब के नशे में धुत युवक को रोकता है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शायद इंटरनल ब्लीडिंग है, तो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है मेडिकल कॉलेज। उन्होंने फिर उनको वहाँ से रेफर कर दिया था प्राइवेट के लिए। तो वहाँ से वो लोग लेकर के फिर वापस चले आए प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं। अगले दिन सुबह 7 तारीख को 7 बजे उसकी मौत हो जाती है। इस खूनी संघर्ष में रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस युवक की मौत हो गई। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो 5 अक्टूबर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों दोस्त थे और दोनों ही साथ में शराब पी रहे थे। अचानक किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कुछ देर में ये कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शराब पिए हुए थे। शराब पीने के दौरान ही उनमें कहासुनी हुई, जिसपे एक ने दूसरे के साथ मारपीट की। इसमें 304 का मुकदमा लिख दिया गया है और अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो गई। मारपीट की ये वारदात खौफनाक है। एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई, लेकिन कोई इस युवक को बचाने तक नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये वीडियो डर पैदा करने वाला है। अक्षम्य में अब बात काशी के महापाप की। छात्रों का एक ग्रुप काशी भ्रमण पर आया। एक होटल में ये ग्रुप रुका, लेकिन उस होटल में जो हुआ वो अक्षम्य है। होटल की डॉर्मेट्री में छात्राएं कपड़े बदल रही थी, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जांच में इस अक्षम्य वारदात का खुलासा हुआ है। काशी के होटल की डर्टी पिक्चर। कपड़े बदलने की जगह पर कैमरा का। होटल पर सवाल मचा बवाल। इस होटल की डर्टी पिक्चर से हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी घूमने आई पश्चिम बंगाल की एक टीम इस होटल में ठहरी थी और इस होटल में रुकना इस टीम के लिए मुसीबत का सबब बन गया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इस होटल में ऐसी जगह कैमरा लगाया गया था जिसमें जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसने बवाल खड़ा कर दिया। इस होटल के भीतर डॉर्मेट्री में कैमरे लगे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से आई पर्यटकों की इस टीम को इस बात की जानकारी नहीं थी। आरोप है कि इस होटल की डॉर्मेट्री पर्यटकों की टीम में शामिल महिलाओं ने कपड़े बदले, जिसके बाद इन महिलाओं की नजर इस कैमरे पर पड़ी। शक हुआ तो होटल संचालक से बात की गई, लेकिन होटल संचालक ने कहा कि ये कैमरा काम नहीं करता। लेकिन पर्यटकों के इस ग्रुप ने सिगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए। वाराणसी की सिगरा पुलिस इन दिनों हरकत में है। मामला यहाँ के एक होटल को लेकर सामने आया है, जिसमें ठहरी छात्र छात्राओं ने शिकायत की है। छात्राओं ने खास तौर पे इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है कि होटल के सीसीटीवी की डीवीआर में उनके कपड़े बदलते की अश्लील तस्वीरें कैद हुई। सवाल ये है कि जब ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री पे कैमरा था तो वो कैमरा कैसे ऑन था, और अगर ऑन था तो इसकी सूचना कपड़ा बदलने वाले छात्राओं को क्यों नहीं दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीवीआर अपने कब्जे में ली तो उसमें महिलाओं और छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो मौजूद था। होटल संचालक की इस अक्षम्य वारदात के बाद हड़कंप मच गया। जब उनको ये पता चला कि वो कैमरा डॉर्मेट्री को थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, तो उन्होंने उस पर कपड़ा डाल दिया था और उसकी सूचना उन्होंने जैसे पुलिस को दी। पुलिस तुरंत वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस होटल के मैनेजर वगैरह को ले आई है, यहाँ उनसे पूछताछ कर रही है और अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई की जाए। कोलकाता का एक एनजीओ गरीब मेधावी छात्र छात्राओं के लिए काम करता है। इस एनजीओ की तरफ से 20 छात्र छात्राओं का एक ग्रुप वाराणसी टूर पर गया था, जो रेलवे स्टेशन के पास इस होटल में रुका था। लेकिन इन महिलाओं और छात्राओं को क्या पता था
होटल में रुकना इन सबको ऐसी मुसीबत में डाल देगा। सवाल है, अगर कैमरा चल रहा था तो होटल संचालक ने इस बात से इनकार क्यों किया? सवाल है कि क्या जिन जगहों पर होटल में आने जाने वाले लोग आराम करते हैं, कपड़े बदलते हैं, भला वहां कैमरे क्यों लगाए गए? और अगर ये सीसीटीवी कैमरा था तो इस बात की जानकारी इन लोगों को क्यों नहीं दी गई? देखना होगा कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद जो होटल संचालक है उसके खिलाफ किस तरह की कड़ी कार्रवाई होती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर पीलीभीत में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई। गांव के ही युवक ने एक नाबालिग को ऐसा जख्म दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सुबह का वक्त था जब नाबालिग खेत की तरफ गई, लेकिन वहां इंसान की शक्ल में भेड़िया पहले से बैठा था, जिसने एक नाबालिग को हैवानियत का शिकार बनाया। नाबालिग से दरिंदगी, खेत में हैवानियत, दुष्कर्म की अक्षम्य वारदात, गांव में घूमता हैवान। पीलीभीत के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। हैवानियत की वारदात अक्षम्य है। गांव में ही इंसान के भेष में हैवान घूम रहा था, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाया। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली ये वारदात पीलीभीत के एक गांव से सामने आई है। मामला 5 अक्टूबर का है, जब सुबह के वक्त एक नाबालिग खेत की तरफ गई तो उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। गांव का ही रहने वाला बलमा नाम का युवक पहले से ही खेत में मौजूद था, जिसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। लेटीन नहीं है तो जाने की मजबूरी है। जब लेटीन होती का जरूरी रही हमें लोगों के जाने का, हमारी लड़की नहीं जाती। जब है ही नहीं लेटीन वगैरह तो नहीं ही मजबूर है। तो क्या हुआ? गलत काम हुआ। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया। घर पहुंचकर नाबालिग अपने परिजनों को आप बीती सुनाई तो परिजनों के होश उड़ गए। अब चाहते का कुछ हो भाई, सब गौशाला बंदे ही लेटीन दे भाई नहीं करेंगे कोई। इधर तो आज हमारे कल हमारी बहू आई सकत। नाबालिग के पिता ने थाना सेरा मऊ में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके वारदात का निरीक्षण किया। नाबालिग बच्चे के साथ रेप की घटना सामने आई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गांव वालों का कहना है कि शौचालय के लिए बाहर गई थी, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। अब 4 ही बालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीलीभीत के गांव में दुष्कर्म की ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्षम्य में अब बात मथुरा से आई मारपीट की वारदात की। यहाँ मंदिर अखाड़ा बन गया और पूजा को लेकर जमकर मारपीट हुई। श्रद्धालु मौजूद थे, मंदिर में पूजा चल रही थी। देखते ही देखते पंडाओं के 2 गुट आमने सामने हुए। विवाद और बढ़ते बढ़ते बात जूतम पैजार पर आ गई। मंदिर बना अखाड़ा, पूजा को लेकर विवाद, 2 गुटों में दे दनादन। मंदिर में मारपीट की ये अक्षम्य वारदात मथुरा की है, जहां गिरिराज मुखारबिंद मंदिर में पूजा अर्चना चल रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ थी। तभी मंदिर में पंडाओं के 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट से मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विवाद पूजा कराने को लेकर हुआ था। जो इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई की आ गई।
मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर छड़ी छीनते नजर आ रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट करते देखे जा सकते हैं। मारपीट के दौरान श्रद्धालु इधर उधर भागते दिख रहे हैं। मारपीट का 33 सेकंड का ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन मारपीट की ये वारदात श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रही है। पूजा कराने को लेकर मारपीट की ये कोई पहली घटना नहीं है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी ये मंदिर पूजा को लेकर अखाड़ा बन चुका है। पहले भी कई दफा यहाँ श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।